हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में शक्तिमान सीरीज का पहला इशू, काकोदर का कहर का तीसरा और अंतिम भाग। बच्चों की तरह खेल उठा शक्तिमान। मेरे नन्हे दोस्त, जो कहेंगे मैं वो करूंगा, लेकिन उससे पहले ये तो बताओ, आप लोगों के इस फैन क्लब का मकसद क्या है। कुछ नहीं, बस यूं ही, जस्ट फॉर फन। नहीं बच्चों, शक्तिमान को ऐसे फिजूल काम पसंद नहीं जिसका कोई मकसद ना हो, जिससे किसी को फायदा ना पहुंचता हो। तो फिर आप ही बताइए ना, हमारे फैन क्लब का मकसद क्या होना चाहिए। वही जो शक्तिमान का मकसद है, दूसरों की सेवा करना, उनकी सहायता करना, जो लाचार, बेसहारा या कमजोर हों। यू मीन स्काउट वॉलंटियर्स। बिल्कुल। अगर तुम सभी बच्चे मुझसे ये वादा करो कि इस फैन क्लब में सारे बच्चे मिलकर अच्छे अच्छे काम करेंगे, दूसरों की सहायता करेंगे, तो मैं ना सिर्फ इस क्लब का उद्घाटन करूंगा बल्कि इसका मेंबर भी बनूंगा। सभी बच्चे एक ही स्वर में बोल उठे, हम वादा करते हैं। तो हम रिबन काटते हैं। हे! रिबन कटने के बाद बारी थी केक के कटने की। केक को काटने से पहले कैंडल जलाई जाए। लाओ माचिस। माचिस कहाँ है माचिस? अरे, माचिस तो हम लाना ही भूल गए। माचिस के बिना तो कैंडल नहीं जलेगी ना। जलेगी, ऐसे जलेगी। चलो बच्चों, अब सब फूंक मारो। अब केक कौन काटेगा? आप। अच्छा, तो फिर चाकू लाओ और हो जाओ तैयार। एक, दो, तीन। शक्तिमान ने केक काटकर केक का एक टुकड़ा अपने हाथों में उठा लिया। चलो अपू, मुंह खोलो। नहीं शक्तिमान, पहले केक हम नहीं तुम खाओगे। ऐसा? तो लाओ भाई, केक को पहले हम ही खा लेते हैं। शक्तिमान के बाद सभी बच्चों ने भी वह केक खाना शुरू कर दिया। खाओ खाओ। जल्दी ही जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। शक्तिमान, मुझे चक्कर आ रहे हैं। शक्तिमान, मुझे भी चक्कर आ रहे हैं। पलक झपकते ही शाख से टूटे फूलों की तरह बच्चे नीचे गिरने लगे। अप्पू, अप्पू क्या हुआ तुम्हें? जवाब के रूप में अप्पू के मुंह से निकले वे नीले झाग, जिन्हें देखकर शक्तिमान भी सकते में आ गया। उसकी लड़खड़ाती जुबान से निकला एक ही शब्द, जहर। ठीक यही वह क्षण था जब आंधी तूफान की तरह भागती चालू वहां पहुंची। ओह नो, मुझे देर हो ही गई। लेकिन इस समय मुझे शक्तिमान को कुछ बताने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि शक्तिमान इस समय बच्चों को बचाने की कोशिश में जुटा हुआ है। उस समय शालू जो बात शक्तिमान को ना बता सकी, उसे अपने साथी हटेली को बताई। ये क्या कहला शालू? मैं सच कह रही हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से उस मेयर जेजे को अपने चमचे से बात करते और उस जहर से कई मासूम बच्चों को तड़पते हुए आखिरी सांस लेते हुए देखा है। मेरी बात का यकीन करो हटेली। लेकिन एक बात अपनी समझ में नहीं आया है, उस जेजे ने केक में जहर काय को मिलाया। कहाना शक्तिमान को खत्म करने के लिए। पता नहीं उन बच्चों का क्या होगा। हमें ये बात फौरन पुलिस को बतानी चाहिए। उससे कुछ नहीं होने का। अपन दुनिया भर का चोर चक्का उठाई गिरा, पुलिस अपन की बात मानकर शहर के मेयर पर हाथ नहीं डालेगा, उल्टा अपन को अंतरिक्ष कर देगा। तो फिर क्या करें? अपने भेजे में एक बात आयल है, तो ये बात शक्तिमान को बता, वही कुछ कर सकता है। ठीक है, लेकिन क्या मेरी बात सुनने के लिए शक्तिमान जिंदा होगा? जहरीला केक खाकर बच्चों की तरह क्या वह भी आखिरी सांस नहीं ले रहा होगा? शालू की शंका निर्मूल थी, क्योंकि शक्तिमान सिर्फ सही सलामत था बल्कि बच्चों की सलामती का प्रयास भी कर रहा था। डॉक्टर, ये बच्चे ठीक तो हो जाएंगे ना? कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये केस फूड पॉइजनिंग का केस नहीं है। इन्हें जहर दिया गया है और हमें अभी तक पता नहीं चल सका है कि वह कौन सा जहर है, इसलिए इन्हें अभी कोई भी एंटीडोट नहीं दी जा सकी है। क्या तुम बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते शक्तिमान? हाँ, मैं एक काम कर सकता हूँ डॉक्टर साहब। इन सारे बच्चों के शरीर से जहर निकाल कर अपने अंदर ले सकता हूँ। शायद इससे इनकी जान बच जाए। आप एक काम कीजिए, जितने भी और बच्चे हैं उन्हें उठाकर यहाँ ले आइए। शक्तिमान ने जैसा कहा तुरंत ही वैसा ही किया गया। जल्द ही जहर से प्रभावित सभी बच्चे उसी वार्ड में मौजूद थे। सभी बच्चे यहाँ पहुँच चुके हैं शक्तिमान। ठीक है, अब आप सभी बाहर जाइए, जल्दी कीजिए। सभी को वार्ड से बाहर निकालकर शक्तिमान ने वार्ड का दरवाजा बंद कर दिया और योग मुद्रा में खड़ा हो गया। कुछ पलों बाद ही शक्तिमान ने अपनी सांस को अंदर की तरफ खींचना शुरू कर दिया, और जैसे ही शक्तिमान ने ऐसा किया, वैसे ही घटित हुआ वह चमत्कार। सभी बच्चों के मुंह से जहर खिंचने लगा और शक्तिमान के शरीर में समाने लगा। और जैसे जैसे बच्चों के शरीर से जहर निकलकर शक्तिमान के शरीर में समा रहा था, वैसे वैसे बच्चों में प्राण पड़ते जा रहे थे और शक्तिमान के प्राण उसका शरीर छोड़ने को बेताब हो रहे थे। लेकिन शक्तिमान को अपने प्राणों को काबू में रखने और अपने आप को संभालने में ज़्यादा देर नहीं लगी। डॉक्टरों के लिए विश्व के हर आश्चर्य से बड़ा आश्चर्य था ये तो चमत्कार हो गया। और ऐसा चमत्कार तो मैं मेडिकल हिस्ट्री में पहली बार देख रहा हूँ। और इसका सारा श्रेय तुम्हें जाता है शक्तिमान। तुमने अपनी जान को खतरे में डालकर इन मासूम बच्चों की जान बचाई है। तुम सचमुच फरिश्ता हो शक्तिमान। यह सब झूठ है। शक्तिमान फरिश्ता नहीं, हत्यारा है, क्योंकि इसकी वजह से मेरे मासूम बच्चे की जान पर यह आफत आई है। घायल शेरनी सी विफरती यह महिला बंटी नाम के बच्चे की माँ थी।
जिसकी नज़र में उसके और अन्य बच्चों पर आई उस मुसीबत का जिम्मेदार शक्तिमान ही था। मेरे मासूम बच्चे की किसी से क्या दुश्मनी थी? जिसकी भी दुश्मनी थी तुझसे थी शक्तिमान। अगर मेरे बंटी और दूसरे बच्चों को कुछ हो गया ना, तो उसका जिम्मेवार तू होगा, तू। बड़ा शक्तिमान बनता है ना तू, लड़ सकता है तू मौत से। क्या दे सकता है तू उन मासूमों को नया जीवन जो तेरी वजह से मौत के कगार पर खड़े हैं? चुपचाप सब कुछ सुनता रहा शक्तिमान, बोलता भी क्या। जो सच एक माँ कह रही थी उसके विरुद्ध बोलने के शब्द ही कहाँ थे उसके पास। बेचारी अपने बच्चे का गहरा सदमा लगाए उसे तभी अंटशंट बोल रही थी, नहीं डॉक्टर, वो ठीक कह रही थी। वह जहर मेरे लिए ही था, मेरी ही वजह से मासूम बच्चों को शिकार बनना पड़ा, मगर वो कौन हो सकता है जिसने बच्चों के केक में जहर मिलाया होगा? शक्तिमान, मैं जानती हूँ कि बच्चों के केक में किसने जहर मिलाया था। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि शक्तिमान को कुछ नहीं हुआ। शालू थी वह, जिसने शक्तिमान के कान में जहर मिलाने वाले का नाम बताया तो क्रोध का भूचाल नजर आने लगा शक्तिमान के चेहरे पर। नफरत की ज्वाला भड़क उठी उसकी आंखों में, सिंह सी दहाड़ निकली उसके कंठ से। बच्चों की जिंदगियों से खेलने वाले उन शैतानों को शक्तिमान ऐसा सबक सिखाएगा जिसे वे 7 जन्म तक नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं शक्तिमान सीरीज की अगली कॉमिक्स आ जाओ शक्तिमान में। तब तक के लिए धन्यवाद।